जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि अब समापन की ओर है। आप सभी के बड़े सारे प्रश्न आ रहे हैं कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है। जो लोग अष्टमी करते हैं उनको कलश विसर्जन कब करना चाहिए, जो लोग नवमी करते हैं उनको अंतिम व्रत किस दिन करना चाहिए। ये असमंजस इसलिए है क्योंकि इस वर्ष एक तिथि बढ़ गई है। इस वर्ष नवरात्रि 9 दिन का ना हो कि 10 दिन का हो गया है। इस कारण से इस वर्ष जो है असमंजस है कि किस दिन अष्टमी, किस दिन नवमी और किस दिन सप्तमी का व्रत किया जाना चाहिए। साथ ही जब आप अष्टमी करते हैं तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए, क्या आपको अष्टमी को करना चाहिए, क्योंकि जो अष्टमी करते हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो अनुष्ठान अगर कर रहे हैं नवरात्रि का तो वो अष्टमी को पूर्ण नहीं कर सकते। तो अष्टमी करने वाले लोगों को क्या क्या अष्टमी को करना चाहिए और क्या अष्टमी को नहीं करना चाहिए, किसकी पूर्णता नवमी या दशमी को होती है, वो जानना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आधे से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोग ऐसा करते हैं कि अष्टमी जिनके घर में होती है वो अष्टमी को करते हैं और पूर्ण कर देते हैं, कलश विसर्जन भी कर देते हैं, खिचड़ी ज्वारे आदि भी जो बोए हैं उनका सबका विसर्जन कर देते हैं। अपना जो अनुष्ठान है नवरात्रि का वो अष्टमी को ही पूर्ण कर देते हैं। तो इसका शास्त्रीय विधान क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको अष्टमी को ये सब करना चाहिए या नहीं, केवल कंजक बिठानी चाहिए, देवी पूजन करना चाहिए या और क्या क्या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। नवमी क्या है, कैसे करनी है, वह भी आपको बताया जाएगा। तो जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो शास्त्रों पर आधारित है। इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से पूजा कर सकें, क्योंकि अष्टमी करने वाले अधिकतर लोग जो है गलती कर बैठते हैं, उनको पाप का भागीदार होने से बचाइए। इसको शेयर कीजिए जिससे कि सभी सही जानकारी पा सकें। अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए, माता रानी की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ आदिशक्ति। माता रानी अवश्य आप पर प्रसन्न होंगी, आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं अष्टमी नवमी के शास्त्रीय विधान की। प्रिय दर्शकों, सभी के मन में ये संशय है कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है। और उससे बड़ी जो विडंबना है वो ये कि कुछ लोग कहते हैं जी अष्टमी हमने कर ली है और उसी दिन वो विसर्जन कर देते हैं। तो क्या अष्टमी को विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर अष्टमी को विसर्जन नहीं करना चाहिए तो अष्टमी की क्यों जाती है? पहले हम इसे समझते हैं कि शास्त्रों में ये क्यों कहा गया है कि अष्टमी जो करते हैं उन्हें विसर्जन कब करना चाहिए और अष्टमी करने वालों को किस दिन अपना जो अनुष्ठान है वह पूर्ण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो विधान है ना वो शास्त्रों में नवरात्रि के अनुसार अर्थात 9 दिवसीय कहा गया है, जिसमें 9 रात्रियों में माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है और इसे ही नवरात्रि अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप अष्टमी करते हैं, आपके यहाँ अष्टमी होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, अष्टमी का अभिप्राय होता है कि आपके यहाँ माँ आदिशक्ति की जो पूजा है, दुर्गा माता की जो पूजा है वो अष्टमी के दिन की जाती है। देवी पूजा अष्टमी को करनी होती है, लेकिन अनुष्ठान का जो विधान है वो 9 दिवस ही है, अर्थात वो 9 दिन ही चलेगा। नवरात्रि में ही उसका पूजन होगा, तभी तो माता के 9 स्वरूपों का पूजन आप कर पाएंगे। अगर आप 9 दिन या नवरात्रि पूजन व्रत ही नहीं कर रहे हैं तो नव दुर्गा के रूप हैं उनका पूजन कैसे होगा? फिर तो आप ये समझिए कि प्रतिवर्ष एक स्वरूप को छोड़ देते हैं, एक स्वरूप का पूजन ही नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो भी आपको
9 दिन तक ही माता का पूजन करना चाहिए। चौकी आप लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, खेतड़ी बोते हैं, जवारे बोते हैं, तो उस सब का जो विसर्जन का विधान है ना, वो विसर्जन का विधान भी यही कहता है कि आपको 9 दिन तक देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है और उसके बाद उसका विसर्जन करना है या पारण करना है। कहीं भी शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि 8वें दिन आप विसर्जन कर दें या 8वें दिन आप पारण कर दें, अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर दें, ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, अष्टमी की पूजा कही गई है, लेकिन अष्टमी की पूजा से अभिप्राय है कि आपके यहाँ पर देवी की पूजा अष्टमी को होगी, ना कि अनुष्ठान ही अष्टमी को पूर्ण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे शीतला माता की पूजा आप लोग करते हैं, किसी के सप्तमी को होती है, किसी के अष्टमी को होती है, किसी के होली के बाद के पहले सोमवार को होती है, कोई होली के बाद के पहले मंगल या वीर को करता है। उसी प्रकार से ये क्या हुआ कि आपके यहाँ का विधान हो गया कि भाई शीतला माता की पूजा इस दिन पर करनी है। वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा का विधान है, किसी के यहाँ अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, किसी के यहाँ नवमी को। पर इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही हम अपने व्रत को पूर्ण कर देंगे या अष्टमी को ही हम अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। अनुष्ठान से अभिप्राय है माता की जो हम चौके लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, उस सब का विसर्जन या पारण हम अष्टमी को ही कर दें, ये सर्वथा अनुचित है। ये सर्वथा अनुचित है। आपके यहाँ अगर अष्टमी होती है तो फिर से कहूँगा, आप अष्टमी के दिन कंजक पूजन कीजिए, कंजक बिठाइए, उनका पूजन कीजिए। जो विधि विधान है, जो हम आगे अभी बताने वाले भी हैं, उसके अनुसार पूजन कीजिए, देवी को भोग लगाइए। परंतु आपने यदि चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए हैं, तो उनका विसर्जन नहीं होगा और ना ही नवरात्रि के जो नियम हैं उनमें कोई राहत होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग कि भाई आज अष्टमी हो गई, हमारे तो अष्टमी होती है, और उसके बाद वो तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नवरात्रि समाप्त हो गई है। ये सर्वथा अनुचित है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों में ही पूर्ण होती है। नवरात्रि का जो विधान है वो सबके लिए समान है। केवल माँ दुर्गा की पूजा के लिए किसी को अष्टमी का दिन है और किसी के लिए नवमी का दिन है, ये समझने की आवश्यकता है। तो यदि किसी भी हमारे दर्शक के यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए, अष्टमी को दुर्गा जी का पूजन कीजिए। कैसे करना है वो एक बार बताते हैं और फिर क्या करना है उसके विषय पे आएंगे। अष्टमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आपने जहाँ चौकी स्थापित की है, कलश आदि स्थापित किया है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। देवी पर जो आपने फूल पत्र आदि अर्पित किए हैं उनको हटाइए, साफ़ सफाई कीजिए, जिससे कि आज पुनः आप देवी का पूजन कर सकें। एक लोटा लीजिए, क्योंकि लोटा तो आपको हमेशा ही मंदिर में या चौकी के पास रखना चाहिए जल का भरा हुआ। कल का जो जल है वह सूर्य को अर्पित कर दीजिए और आज पुनः लोटे को मांझ लीजिए अच्छे से। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे देवी को सबसे पहले स्नान कराइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा का विधान है ये। जैसे आप स्वयं प्रतिदिन स्नान करते हैं, देवताओं को, आदिशक्ति को, सबको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। तो देवी को स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए लोटे में एक फूल डालिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। देवी को स्नान कराइए, कलश देवता को स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए। खेतड़ी बोई है उधर भी जल के छींटे दीजिए। सबको पवित्र कीजिए, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कराया जाता है। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह सभी को अर्पित कीजिए। माता को चुनरी चढ़ानी है। आज अष्टमी का दिन है और जो लोग नवमी करते हैं तो नवमी का दिन है, आप चुनरी चढ़ाएंगे माता को। चुनरी चढ़ाइए, वस्त्र के स्थान पर चुनरी चढ़ाइए। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं देवी के लिए वो आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए आज के दिन।
तो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सामान हैं, वह देवी को अर्पित कीजिए। माता रानी को तिलक लगाइए, तिलक कीजिए, रौले कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, देवी को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपने अखंड ज्योत जगा रखी है तो बहुत उत्तम है। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। प्रतिदिन की पूजा के लिए आपको धूप और दीप अवश्य ही प्रज्वलित करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में देवी को फल अर्पित कीजिए या ड्राई फ्रूट्स आदि, मेवे आदि आपके पास हों, सूखे मेवे, तो वह अर्पित कीजिए। और उसके बाद एक बार पुनः जल के छींटे दीजिए, इसे कहेंगे जलाचमनी के रूप में। अब आप आदिशक्ति को तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह देवी को अर्पित कर दीजिएगा। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पुंगीफलम, शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी आप देवी को दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमन कीजिए और आखिरी दिन का जो आपका पाठ है उसको पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती जो आज का 8वें दिन का पाठ है उसको कीजिएगा, और जो 9वें करते हैं वो 9वें दिन का जो पाठ है उसको कीजिएगा। अपना पाठ पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, अन्य कोई कर रहे हैं, जो भी आपने विधान लिया था ना उसको करना है आज भी। अगर अष्टमी कर रहे हैं तो भी, नवमी कर रहे हैं तो भी। ऐसा नहीं कि आज तो अंतिम दिन है, विसर्जन है या पूर्णता है तो आज नहीं करेंगे, नहीं। आज पूर्णता या विसर्जन नहीं है। सुबह की पूजा उसी प्रकार से होगी जैसे पिछले 6-7 दिन से आप करते आए हैं, ठीक है जी। तो आप उसी प्रकार से पूजन कीजिए। आज का अध्याय आदि सुनिए या पढ़िए। हमारे चैनल पर हम आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती सुना रहे हैं, उसका लाभ लीजिए क्योंकि ये अत्यंत कल्याणकारी है। प्रतिदिन दुर्गा रक्षा कवच भी आप सुन सकते हैं, वह भी हम सरल भाषा में आपके लिए हिंदी में लेके आए हैं, उसको श्रवण कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। तो जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसको कीजिए। उसको करने के बाद अब आप देवी की आरती कीजिए। आरती करके और फिर आपने कंजक बिठानी है। आज का पूजन पूर्ण हुआ। अब क्योंकि आपके यहाँ यदि अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन अब अष्टमी का विधान आरंभ होता है कि अब आप कंजक बिठाइए। अभी तक जो था वो प्रतिदिन की पूजा के अनुसार था। कंजक को निमंत्रित कीजिए। आप 9 कंजकें, देवी के 9 रूप हैं तो 9 कंजकें बुलाइए, 9 कंजकों को बिठाइए। कंजक बिठाने के लिए उनका स्वागत कीजिए, पैर धुलाइए, पैर धुला के अच्छे से पहुँचिए, आसन पर बिठाइए उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत आदि लगाइए। और जो देवियों को लाने के लिए, देवियों को देने के लिए, 9 दुर्गाओं को देने के लिए या 9 कंजकों को देने के लिए आप भेंट स्वरूप जो भी लाए हैं ना सामान, उसको 9 स्थान पर रख लीजिए। एक प्लेट में 4-4 पूड़ी या 2-2 पूड़ी, उस पर हलवा और छोले रखिए। एक कलावे का धागा रखिए उस पर। जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, द्रव्य देना चाहते हैं, वह पैसे रखिए उस पर। और उन 9 को एक स्थान पर रखिए। जब आप पूजन कर रहे हैं ना तब उनके ऊपर आपको अपना हाथ फेरना है। अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में, और उनके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो भी आप दे रहे हैं कंजकों को, उनका एक प्रकार का पूजन आवश्यक होता है। ऐसे अपने हाथ से सबको लगाइए। उसके बाद जब देवियाँ आ गई हैं तो उनको भोजन कराइए कंजकों को। बहुत सारी बहुत छोटी होती हैं, नहीं भी कर पाती हैं, बहुत सारी जगह जाना होता है तो नहीं कर पाती हैं। तो जो भी पूड़ी, हलवा और छोले आदि हैं उनको पैक कर दीजिए। जो सामग्री आप देना चाहते हैं, जो भी वस्तु गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप देना चाहते हैं कंजकों को, वो लीजिए, अपने माथे से लगाइए, देवी को दीजिए, कंजक को दीजिए, उनके पैर छू लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। इस प्रकार से आपको 9 कंजकों को उपहार देना है। कुछ स्थानों पर एक लोकड़ा कहते हैं, लाकड़ा कहते हैं, जो भी एक लांगुर भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक कोई लड़का जो होता है, बच्चा, उसको भी दिया जाता है। इस प्रकार से आपने इनका पूजन किया और इनको उपहार आदि देके, भोजन आदि करा के, इनसे आशीर्वाद लेके इनको विदा कीजिए। इनको विदा करने के बाद अब आप व्रत खोल सकते हैं। जिनके यहाँ क्या होता है, देखिए, नवमी का जो अनुष्ठान है ये कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग जोड़ा करते हैं। जोड़े का अभिप्राय है कि पहले 2 व्रत कर लिए, प्रतिपदा और द्वितीया का। कुछ लोग पहला और आखिरी करते हैं।
तो अब अगर किसी के यहाँ अष्टमी को कंजक पूजा होती है तो वो पहला करता है प्रतिपदा को और अंतिम करता है सप्तमी को, और अष्टमी को कंजक पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेता है। जिनके यहाँ नवमी होती है तो वो क्या करते हैं कि पहला करते हैं प्रतिपदा को, दूसरा करते हैं अष्टमी को, और नवमी के दिन व्रत खोल लेते हैं। और जो 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो अपना व्रत दशमी को खोलेंगे, नवमी को नहीं। हाँ जी, क्योंकि 9 दिन का विधान अगर है आपका, संपूर्ण नवरात्रि आप रख रहे हैं तो आपके व्रत का पारण दशमी को होगा, नवमी को नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप अष्टमी कर रहे हैं और आपने जोड़ा करना था तो आप या तो पहला और सप्तमी को कीजिए, या पहले 2 आपने कर लिए होंगे। अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद फिर आप देवी को शीश नवाइए और अपना जो व्रत है उसको खोल लीजिए। अगर आपका 9 दिन का अनुष्ठान नहीं चल रहा है तो, या 9 दिन का आपने नियम नहीं लिया है तो, अगर आपने 9 दिन का नियम ले रखा है, 9 दिन के व्रत का ले रखा है, तो फिर आप अष्टमी बेशक आपके यहाँ होती हो, अनुष्ठान आपका 9 दिन का रहेगा नवरात्रि का, और आपका जो व्रत खुलेगा वो दशमी को खुलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। केवल वही लोग जिनकी अष्टमी होती है और व्रत वो 2 ही करते हैं नवरात्रि के, उनके लिए ही ये विधान है कि या तो पहले 2 कर लो या प्रतिपदा और सप्तमी करके अष्टमी को व्रत खोल लो। ठीक है जी। ये पूजन करने के बाद, कंजके जिमाने के बाद फिर आप अपना व्रत माता रानी को प्रणाम करके उनके मंत्र का जब जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोल के और आप अपना जलपान कर सकते हैं। ये हो गया अष्टमी पूजने वालों के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके यहाँ अष्टमी भी पूजती है तो भी आपने जो कलश स्थापित किया है, चौकी लगाई है, जवारे बोए हैं, उनका विसर्जन आज नहीं होगा। उनका विसर्जन आपने करना है कब? उनका विसर्जन आप करेंगे दशमी तिथि को ही। दशमी तिथि को इसलिए क्योंकि 9 दिन का पूजा का विधान है और 10वें दिन जो है उसका विसर्जन कैसे करना है उसकी विधि के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वह अवश्य ही आपको समय से पहले प्राप्त हो जाएगा। उसमें संपूर्ण विधि मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से पूजन करना है, अंतिम दिन क्या समय रहेगा और कब आपको विसर्जन किस विधि से करना है, कलश में रखी हुई किस वस्तु का क्या प्रयोग करना है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको साफ हो गया होगा कि आपने अष्टमी करनी है तो कैसे करनी है और क्या उसके नियम रहेंगे। अब बात करते हैं कि अष्टमी करने वालों को अष्टमी करनी कब है और इसके लिए पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि नवरात्रि जो है वो 10 दिन की हो गई है, क्योंकि एक तिथि है चतुर्थी तिथि जो है वो 2 दिन हो गई है। 25 तारीख और 26 तारीख को चतुर्थी रहेगी, इसीलिए नवरात्रि 10 दिन की है। अष्टमी तिथि की बात करें तो अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 29 सितंबर को शाम को 4:31 पर और ये समाप्त होगी 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर। ऐसे में 30 सितंबर को सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी, तो 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का यह पर्व मनाया जाएगा। 30 सितंबर को ही आप कंजकें आदि बिठाएंगे और 30 सितंबर को ही अपना अष्टमी का देवी पूजन करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त रहेगा 6:11 पर। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए जो उत्तम समय रहेगा वो रहेगा सुबह 9:15 से और 1 बजे तक। ये कन्या पूजन के लिए उत्तम समय है। इस पर आप कन्या पूजन कीजिए, देवी पूजन कीजिए। जो भी लोग अष्टमी करते हैं इस समय में आपको अष्टमी पे देवी पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि नवमी पर जो कन्या पूजन करते हैं उन्हें पूजन कब करना है। नवमी मनाने वालों के लिए पूजा के लिए उत्तम समय क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, नवमी तिथि सूर्य के मुख से रहेगी 1 अक्टूबर को। 30 को अष्टमी है, 1 अक्टूबर को सूर्य के मुख से नवमी रहेगी। जिस समय सूर्य उदय होगा 1 अक्टूबर को, सूर्य उदय से लेके और 9:15 तक कन्या पूजन के लिए उत्तम समय है। सूर्योदय क्योंकि सभी प्रदेशों में अलग अलग होता है, कहीं 6:15 बजे, कहीं 6:20 पे, तो उसके अनुसार आप अपने राज्य के अनुसार देख सकते हैं। लगभग 6:15 बजे सूर्योदय का समय है, तो 9:15 बजे तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं नवमी के लिए। इसके बाद 10:40 से और 12:10 तक का समय भी कन्या पूजन के लिए उत्तम रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 अक्टूबर को, जो लोग नवमी कर रहे हैं उसके लिए। तो इस समय पे आप कन्या पूजन कीजिए। नवमी पर
देवी पूजन कीजिए, बहुत अधिक कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी नवमी के बारे में। और अष्टमी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि पंडित जी के निमित्त कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके बार कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भेज सकते हैं, या फिर आपके सामने नंबर भी आ रहा है 900 से, उस नंबर पर भी आप दक्षिणा भेज सकते हैं। नंबर पर कई बार फेल होती है तो आप बार कोड स्कैन करके भेजें। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। विसर्जन की विधि क्या है, कब विसर्जन करना है, कैसे विसर्जन करना है, इसका वीडियो आने वाला है, उसको देखना ना भूलिएगा। जय माता दी।